हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके सेपरेशन टेक्निक्स को देख रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल्स के बारे में बात की थी कि क्रिस्टल होते क्या है और कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, बाकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को हम समझेंगे, कैसे क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा सेपरेशन किया जाता है मिक्सचर्स का। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हुए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस जिनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है और मिक्सचर जिनका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। चलो, इसके बाद हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे थे मिक्सचर्स के। फिर मिक्सचर्स में हमने दो टाइप्स देखे, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो जो हम इसमें पढ़ते हैं, मेन जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलॉइडल है, तो वो इनमें ही होता है। जैसे अगर हम बात करें, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, बाकी जो सस्पेंशन और कोलॉइड हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। फिर होमोजेनियस मिक्सचर्स के काफी सारे एग्जांपल, हेटेरोजेनियस के भी काफी सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। फिर सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े थे बच्चों। इसके अलावा हमने बात की थी अलॉयज के बारे में। अलॉय जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे। अगर हम अलॉय की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर है ब्रास यानी कि पीतल। ठीक है, पीतल एक अलॉय है किसका, जिंक और कॉपर का। जिंक कितना, 30%, और कॉपर कितना, 70%। ऐसे ही ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी क्या है, एक अलॉय है, मिश्र धातु है। किसका, कॉपर और टिन का। ठीक है, वो भी क्या है, मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, देखो अच्छे से मिक्स होकर के एक सॉल्यूशन बना देते हैं ये होमोजीनस। तो ये जो अलॉय होते हैं कैसे होते हैं, होमोजीनस नेचर के होते हैं। लेकिन बनते किससे हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर से। दो या दो से ज्यादा या तो मेटल होंगे या तो मेटल और नॉन मेटल होंगे। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं स्टील की, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी क्या है, एक अलॉय है किसका, आयरन का और कार्बन का। अब आयरन क्या है बच्चों, आयरन एक धातु है यानी कि मेटल है धातु, है ना, आयरन तो धातु है। ठीक है, अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिल करके स्टेनलेस स्टील जो कि एक अलॉय है वो बनती है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर और टिन से मिलकर के ब्रॉन्ज बनती है। ब्रास की बात करें तो कॉपर और जिंक से मिलकर के ब्रास यानी कि पीतल बनता है, तो ये पीतल है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज को हम कांसा या कांस्य भी कहते हैं। ठीक है, बाकी स्टेनलेस स्टील जिससे हमारे बर्तन बने हुए होते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे। ठीक है, चलो, फिर हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में बात की थी। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसके एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, अलग अलग टाइप के होमोजेनियस मिक्सचर हमने देखे थे यहाँ। ठीक है, फिर सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। फिर हम इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करते, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी यहाँ पर। फिर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की थी। चलो, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हमने किए थे। फिर हम बढ़ गए थे सस्पेंशन की तरफ। फिर हमने सस्पेंशन के बारे में बात की। ये होमोजीनियस से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि ये हेट्रोजीनियस होते हैं। यहाँ पर पार्टिकल विजिबल होते हैं, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, इसके अलावा टिंडल इफेक्ट भी ये शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन देखे कि ये होमोजीनियस की तरह लगते हैं लेकिन होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजेनियस की तरह क्यों लगते हैं, क्योंकि इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी होमोजेनियस से मैच करती है। ठीक है, चलो, तो इसके दो फेज होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के दो फेज होते हैं। अच्छा,
इसीलिए भी हम इसको कहते हैं कि सॉल्यूशन की तरह होते हैं यानी कि प्रॉपरली सॉल्यूशन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं, यहाँ पर एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज सॉल्यूट लाइक होता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। इसके अलावा काफी सारे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है, अगर लिक्विड है, अगर गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो क्या टाइप बनेगा, उसके क्या एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पर एरोसॉल, इमल्शन, फोम, सॉल, जेल, सॉलिड सॉल, इनके बारे में बात हमने की थी। ठीक है, चलो फिर तीनों में डिफरेंशिएट हमने देख लिया, तीनों के बीच में कंपैरिजन करके देख लिया था कि डिफरेंस क्या है तीनों के बीच में। ठीक, फिर टिंडल इफेक्ट के बारे में बात की थी, और हमने कहा था मिक्सचर्स देखो सेम फेज में भी हो सकते हैं जैसे कि हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा मिक्सचर जो है मिक्स्ड फेज में भी हो सकते हैं जैसे कि हमें दिख रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस, लिक्विड और गैस। क्लियर, होमोजेनस भी होते हैं और हेट्रोजीनस भी होते हैं, तो सबके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के सिर्फ हेडिंग देखने का कोई मीनिंग है ही नहीं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हेडिंग के साथ साथ इनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। चलो फिर हम बात कर रहे थे क्रिस्टल के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्रिस्टल को। एक बार आप देखिए, फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चलो, तो क्रिस्टल्स की बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको समझते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया या मिक्सचर बनाया, जो भी है सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, बी एट 60 डिग्री सेल्सियस प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया, 100 ग्राम वाटर में कितना, 287 ग्राम सॉल्यूट को क्या किया, घोल दिया। ठीक है, what if you gradually cool it to 40 degree Celsius if of a compound B is 241 ग्राम पर 100 kg। अब 100 ग्राम में, सॉरी 100 ग्राम, अब 100 ग्राम वाटर में केवल 241 ग्राम सॉल्यूट ही आ सकता है। ठीक है, किस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, इस पर 40 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमने एक 60 डिग्री सेल्सियस पर एक ये सॉल्यूशन बनाया या मिक्सचर बनाया वाटर और सॉल्यूट का, जहाँ पर सॉल्यूट हमने डाला 287 ग्राम। अब जब हम इसे कूल करेंगे तो कूल करने पर ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। हम इसको कूल करेंगे, यानी कि इसका जो 60 डिग्री टेम्परेचर है उसको 40 डिग्री तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जब ये कूल होगा तो उस टेम्परेचर पर इसकी कैपेसिटी कितनी है, केवल 241 को ही अपने अंदर क्या करने की है, होल्ड करने की है या घोलने की है। यानी कि 100 ग्राम पर 40 डिग्री पर ये केवल 241 ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल को ही डिसॉल्व कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता। तो बाकी बचा कितना, 287 माइनस 241 कर लेंगे, 46 ग्राम। ठीक है, 46 ग्राम, यानी कि एक्स्ट्रा जो 46 ग्राम बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 46 ग्राम, जो क्या है 60 डिग्री सेल्सियस पर तो घुल रहा था क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा। और हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट सॉल्यूट की बात करें, अगर हम कैसे सॉल्यूट की, सॉलिड सॉल्यूट की, तो टेम्परेचर यहां पर लिखेंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन किसकी, सॉलिड सॉल्यूट की। सेम अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में जैसे अपोजिट होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, टेम्परेचर 60 डिग्री किया तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, तो ज्यादा सॉलिड पार्टिकल को घोल सकता था अपने अंदर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर गिर गया, तो इसकी कैपेसिटी केवल कितनी थी, 241 ग्राम को ही होल्ड करने की थी बिल्कुल, 241 ग्राम को ही इसको होल्ड कर पाना था। इसके अलावा जो एडिशनल 46 ग्राम था
वो क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल बन जाते हैं, उसके उतना तो वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो यही हमने पढ़ा, तो 241 ग्राम ऑफ कंपाउंड वी कैन रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड द रेस्ट ऑफ इट will separate out as a pure solid called a crystal। तो केवल 241 ग्राम को ही ये अपने अंदर होल्ड कर पाएगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा। बाकी बचा हुआ कितना, 46 ग्राम। तो 46 ग्राम पे कितना होगा, can remain in the solution and the rest will separate out as a pure solid। तो ये जो 46 ग्राम है वो प्योर सॉलिड के रूप में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यही हमें क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में पढ़ना है। और ये जो सेपरेट आउट हो जाएंगे जो सॉलिड है, ठीक है, जो अब घुलेंगे, देखो 241 ग्राम तो घुला रहेगा, लेकिन बाकी का बचा हुआ जो 46 ग्राम है जो सेपरेट आउट हो जाएगा, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल्स बोलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इतना तो समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा क्रिस्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इस तरीके के क्रिस्टल आपने देखे होंगे। ठीक है, तो when hot saturated solution is cooled, the excess solid is generally thrown out in the form of particles having a geometrical shape। These particles are called crystal। तो जब कोई hot saturated solution, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि पहले जो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहा होगा तब वो सैचुरेटेड रहा होगा, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा जिस वजह से वो सॉल्यूशन हॉट हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई होगी, फिर उसे अगेन सैचुरेटेड बनाने के लिए हमने और सॉल्यूट उसमें डाला होगा, तो अब जा करके वो क्या बना होगा, एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना होगा। अब इसे जब हम कूल करेंगे तो जो एडिशनल डाला हुआ है हमने, है ना, जो बाद में डाला उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए, उतने पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल टू फॉर्म द पार्टिकल हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, जिनका क्या होगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होगा, इन्हीं पार्टिकल्स को क्रिस्टल कहा जाता है। अगर हम इसके कुछ नेचुरल एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि स्नोफ्लेक है। Snowflake is a single ice crystal or a cluster of crystals that form in the atmosphere as water vapor condense। जैसे ही वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है into ice around a tiny dust or pollen particle, वैसे ही क्या होते हैं, ये बनते हैं, जिनको हम स्नोफ्लेक्स बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। फिलहाल हम होमोजीनियस मिक्सचर्स के सेपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, थोड़ा सा होमोजीनियस मिक्सचर को रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम किसी होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात करते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर के दो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक तो उनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, और दो मेन कंपोनेंट होते हैं, दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, इतना याद रखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। बाकी कुछ और टर्म्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने, जैसे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ये जब हम ये मेथड्स पढ़ रहे हैं, सेपरेशन के जो मेथड्स पढ़ रहे हैं, इन्हें स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। वो टॉपिक क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, जहां पर जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जो थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्लियर है, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है, वो हमने पहले से पढ़ा, इसीलिए इन्हें मिक्सचर भी बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। बाकी सॉल्यूशन की बात करें तो दो कंपोनेंट है, सॉलिड और सॉल्वेंट। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट की मात्रा नहीं मिलाई जा सकती। जैसे हम कहें हमारे पास कोई बीकर है, इसमें वाटर डाला है और इसमें केवल 4 चम्मच 4 स्पून, चीनी यानी कि शुगर या नमक जो भी ले लो, शुगर ले लो, 4 स्पून शुगर ही डाला जा सकता है। ठीक है, अगर हम 5वां स्पून शुगर का डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो घुलेगा ही नहीं, शुगर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे एज इट इज रहेंगे। देखो, जैसे मान लो ये जो वाटर है हमने लिया, 100 ग्राम वाटर ले लिया है, ठीक है, या कितना भी ले लो, 50 ग्राम ले लो, जो भी है, तो हमने एक फिक्स अमाउंट ली है वाटर की,
ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें केवल 4 चम्मच चीनी ही घुल पाएगा, उसके अलावा अगर हम और चम्मच चीनी का डालते हैं तो वो नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो 4 स्पून जब हम शुगर डालेंगे तब तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो रहा होगा, डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली। जब हम 5वां स्पून डालेंगे तो अब क्या होगा, अब इसमें इसके अंदर क्या उतना स्पेस नहीं है ना कि और पार्टिकल्स भी अपने अंदर घोल सके, वाटर अपने अंदर घोल सके, तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो हमें अलग अलग दिखेंगे। यानी कि 4 स्पून पर क्या आ जाता है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड बन जाता है। अब 4 स्पून ही घोल सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसमें केवल 3 ही डाले हैं या 2 ही चम्मच डाले हैं या 1 चम्मच डाला है या 3.5 चम्मच डाला है, तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम पर जब हमने 2 3 4 सॉरी 2 3 3.5 3.9 ऐसा डाला है, तब तक ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी इसमें और अधिक सॉल्यूट की मात्रा को डाला जा सकता है और सॉल्यूट की मात्रा इसमें घुल भी जाएगी, डिसॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये है अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे ही हम 4 चम्मच स्पून डाल देते हैं पूरे पूरे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब ये कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो चुका है। अब इसके अंदर और सॉल्यूट नहीं डाला जा सकता। तो ऐसे ही हर एक सॉल्यूशन का अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हर किसी का सेम सैचुरेशन पॉइंट है कि 4 ही चम्मच, नहीं। हम वाटर की यानी कि सॉल्वेंट के अमाउंट भी चेंज करते हैं, हर सॉल्वेंट का अलग अलग पॉइंट है, सॉल्यूट भी अलग अलग होते हैं, पार्टिकल के साइज अलग होते हैं, तो बहुत ज्यादा, तो यानी कि इनके बीच में डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट होते हैं हर सॉल्यूशन के। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर केवल सिंपल सैचुरेशन के बारे में बात करें या सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो वो सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो कैसे हो जाएंगे, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड जिसमें और अधिक सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, यानी कि जब हमने इसमें 2 3 चम्मच डाले तब ये कैसा है, अनसैचुरेटेड। जब 4 डाल दिए, अब इसमें और नहीं डाल सकते, तो अब कैसा होगा, ये सैचुरेटेड। क्लियर है, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, इसको अब हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे आगे। अब आपको अगर कहा जाएगा कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो आप समझ जाओगे कि इस सॉल्यूशन में अब और सॉल्यूट नहीं डाल सकते। अगर आपसे कहा जाएगा ये अनसैचुरेटेड है, तो भी आप समझ जाओगे कि इसमें और सॉल्यूट डाला जा सकता है। ठीक है, तो बार बार हम इस टर्म को आगे डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए, in laboratories the process of forming crystal from a saturated solution is called crystallization। laboratories में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाने की जो टेक्निक है या प्रोसेस है, उसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन मिल जाती है, जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स in which one of the compound is present in small quantity and both are soluble in the same solvent। देखो, इसीलिए हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहले ही पढ़ लिया था, ताकि यहाँ टर्म्स में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इस मेथड को कहां पर यूज किया जाता है, सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड in which one of the compound is present in small quantity and both are soluble in same solvent। जहां पर एक कंपोनेंट क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दोनों क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एक ही सॉल्वेंट में। ठीक है, दिस मेथड कैन ऑल्सो बी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हो, इस मेथड को यूज किया जाता है फॉर, ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्योरिफिकेशन के लिए भी इस मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। लेकिन ये जो इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन का, वो किस पर बेसिस है, ऑन द डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है। अलग अलग सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आगे प्रोसेस देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करें। तो सिंपल देखो, वैसे किया क्या जा रहा है, यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है ना। अभी एक रफली
एक आइडिया ले लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, अभी सॉल्यूशन को हीट किया जा रहा है। हीट क्यों किया जा रहा है? ताकि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, है ना। अब इसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, तो और सॉल्यूट इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। बी में क्या किया जा रहा है? अब इसको पूरा छाना जा रहा है ताकि कोई अगर इम्प्योरिटी है तो वो क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए, किसमें आ जाए, जो हमने फिल्टर पेपर लगाया है उसमें आ जाए, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा नीचे बीकर में। अब इसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो हम क्या देखेंगे, पहले तो ये सैचुरेटेड था, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो और सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब वापस से ये पहले वाले टेम्परेचर पे आ गया तो सॉल्युबिलिटी वापस से क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ सॉल्यूट था वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल उसके बन जाएंगे, ठीक है। और उन क्रिस्टल को ऐसे इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, वॉच ग्लास में ले लेंगे और ये रहे उसके क्रिस्टल। सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। चलो अब इसको पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे कलेक्ट सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लो विट्रॉल भी जिसे हम कहते हैं। इफ कॉपर सल्फेट इज अनअवेलेबल यू कैन यूज कॉमन सॉल्ट एज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अगर कॉपर सल्फेट नहीं है तो आप सॉल्ट ले सकते हो, वैसे कॉपर सल्फेट लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा टॉक्सिक ये होता है, इस वजह से सेफ्टी फर्स्ट। आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट जो है किसी बड़े के ही सुपरविजन में करना है, ठीक है, किसी टीचर के या कोई भी आपका तो भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट टॉक्सिक नेचर का है इस वजह से। टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड प्लेस इट इन 100 ml बीकर। अब आपको क्या करना है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, सिंपल। आपने बीकर लिया, बीकर में क्या डाला, 100 ml, 100 ml का बीकर है, ठीक है। तो 100 ml के बीकर में, तो 100 ml के बीकर में आपने क्या किया है, 1 ग्राम क्या डाला है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 and add 25 ml of the water to the beaker and add a drop of dilute sulfuric acid। तो आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है 25 ml वाटर, और एक ड्रॉप डाल देनी है डाइल्यूट H2SO4 की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और एक ड्रॉप 1 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। जेंटली हीट द मिक्सचर इन अ वाटर बाथ वाइल स्टिरिंग कॉन्स्टेंटली। अब इसको कॉन्स्टेंटली हीट करते हुए वाटर बाथ में क्या करना है, इसको हीट करना है। वाटर बाथ का मतलब है, देखो बाहर से क्या है, ये वाटर बाथ लगाया गया है और इसके नीचे से हीट आ रही है, ये वाटर गर्म हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसमें भी हीट जा रही है, ठीक है। तो इसको हीट करना है वाटर बाथ में, क्लियर है। सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स इन मेकिंग प्योर क्रिस्टल्स बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शन सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो देखो दूसरी चीज ये है, कई सारे बच्चे बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट और वाटर तो डाल दिया, लेकिन H2SO4 क्यों डाला, तो H2SO4 इसीलिए डाला गया यहाँ पर क्योंकि ये कोई भी अनवांटेड रिएक्शन होने से यहाँ पे बचाता है, ठीक है। केवल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही यहाँ पर होगी। अगला, इट इज एडवाइज दैट द टीचर शुड एड अ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करनी होती है, ठीक है। चलो, ग्रेजुअली एड मोर कॉपर सल्फेट अंटिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, सैचुरेटेड हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि सैचुरेटेड क्या होता है। अब हमें क्या करना है कि इसको स्टिर करते रहना है और साथ में कॉपर सल्फेट भी डालते रहना है। कब तक डालना है, तब तक डालना है जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए, यानी कि अब उसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता, उस टाइम तक उसमें कॉपर सल्फेट डालते जाना है। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। फिर उससे क्या कर लेना है, स्टेप बी में हम पहुंच गए हैं, फिल्टर कर लेना है ताकि जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप तो ये हो गए, इनको आप एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट इट इन अ क्लीन बीकर एंड कवर इट विद अ वॉच ग्लास। अब क्या करना है, इसको कलेक्ट कर लेना है एक बीकर में, इसको वॉच ग्लास से क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग इट। तो बिना इसे टच किए हुए, छेड़े हुए या इसको डिस्टर्ब किए हुए इसको क्या करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इट गिव्स इनफ टाइम टू द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन टू कम टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर शाइनी वेल शेप्ड एंड ब्लू कलर क्रिस्टल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको इनफ टाइम देगा ताकि पार्टिकल सॉल्यूशन में एक दूसरे के पास आ जाएं और लार्जर शाइनी वेल शेप्ड क्रिस्टल यहाँ पर फॉर्म हो।
फिल्टर द क्रिस्टल, रिंस देम विद कोल्ड वाटर एंड अलाउ देम टू ड्राई ऑन अ वॉच ग्लास। तो जो क्रिस्टल हमें देखेंगे उन्हें फिल्टर कर लेना है, रिंस कर लेना है, धो लेना है ना, साफ कर लेना है उसको क्लीन वाटर, कोल्ड वाटर से, फिर उसको वॉच ग्लास में रख के ड्राई कर लेना है और हमारे कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स तैयार हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत इजी ये सेपरेशन टेक्निक थी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की सेपरेशन टेक्निक की। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।